राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि झाड़ू भी हमें करोड़पति बना सकती है? और आज मैं बताऊंगी कि टूटी फूटी झाड़ू के बारे में कि झाड़ू को कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं। क्या आप भी सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ तो हो जाए सावधान। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? तो आप कान खोल कर सुन लो, नहीं तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और उनका इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख ले। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माँ लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सिक्कों वाली झाड़ू और फूल झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली भाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं बल्कि इसे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी हुई शुभ और अपशकुन बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बातें। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपने जीवन में बार बार समस्याएं आ रही है, एक परेशानी आती नहीं जाती नहीं है और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति का कारण हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान देना चाहिए। बोलो राधे राधे। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप उन्हें समझे और अपनाए। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बोलो राधे राधे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती है तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा है। आदमी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही है। ऐसे हालत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिविटी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसमें से एक अहम चीज़ झाड़ू है। जी हाँ, झाड़ू जो पिछले दिनों दिखने में तो एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा पड़ता है। झाड़ू अगर सही समय पर या सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिविटी एनर्जी हिला सकती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरानियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ
झाड़ू का इस्तेमाल न हुआ हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यह सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू ज़रूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपके कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अपशकुन माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नई झाड़ू कब निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एक सप्ताह 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार या शुक्रवार इस दिन झाड़ू खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। दीपावली पर या फिर कोई त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदे अपने घर में लेकर आए तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही खरीद कर लाए। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन ही नई झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से कोने में जहाँ झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। जिसको पूजा रूम कहते हैं, ईशान कोण। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। इसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थान होता है और ख़ास पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपको जो देवता स्थान होता है वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चल कर आता हो और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लगती है। इसे बिल्कुल गांठ मार कर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को न रखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नृत्य कोण भी कह सकते हैं। नृत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लगेगी। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण है घर के मालिक का स्थान माना जाता है, इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब
बात करते हैं घर में झाड़ू कौन से समय में लानी चाहिए। घर में झाड़ू लगानी चाहिए। पोछा लगाने का समय और झाड़ू लगाने का समय आखिर में क्या उचित महत्व है, उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार कर करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसलिए घर में माँ लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श हो भी जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है झाड़ू को पैर लगने से माँ लक्ष्मी हमारे पास घर में चक्कर चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, पर हमारे माता पिता को डांटते हुए देखा होगा, झाड़ू को पाँव मत लगाओ। तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़ा गया है। अगर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो पैर गंदे हो जाते हैं और झाड़ू को पाँव लगने से माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। उसी तरह आप आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव से लेकर फैला देते हैं। और फिर क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं, कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग जाए तो तुरंत ही धोना जरूरी होता है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्र में इन मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता। इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर आप झाड़ू को खुले में स्थान में रखें तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ बाहर वालों की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। बोलो राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहाँ रखें, हम छुपाकर कहाँ पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू को नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेगी। अगर आपको कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शकुन और अपशकुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने लगता है। ताकि पुराने समय की एक बात है, ऐसे भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर ऐसा करने से माँ लक्ष्मी
आपसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन है। लो, अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच आधा चम्मच पोस्ट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाज़ार से समुद्र वाला नमक लेकर आए और अपने डिब्बे में भर कर रख ले और उसमें 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डाल लें। आप पूरे घर में पोछा लगाएं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपके दिन याद ना आए उस दिन बिना विचार करे पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे कोई आपको दोष भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का निवास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत वाला माहौल बन जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई और कभी जानवर घर में झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो आपने उसके बाद तुरंत बाद अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के 8 घंटे आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदत झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशकुन होता है और घर में नकारात्मकता का आमंत्रण होता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए तो जब आप गृह प्रवेश करें तो आप अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही है। इसके आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है, खासकर सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी दोस्तों को अंत में बोलती हूँ राधे राधे। बोलो राधे राधे।